बैगेज रूल्स समझ लो फटाफट। बैगेज इन केस ऑफ कस्टम्स, बैगेज के लिए बैगेज रूल्स 2016 यूज़ करेंगे। रूल नंबर 3 और 4 यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लो बैगेज रूल्स के लिए हम बात करेंगे, कुछ शॉर्ट टर्म्स हैं, देख लो। फॉरेन, तो फॉरेन कंट्रीज़ 1 का क्लस्टर, फॉरेन कंट्रीज़ 1 का क्लस्टर है हमारा, जो कि नेपाल, भूटान, म्यांमार का है, और रूल नंबर 4 में आता है, यानी रूल नंबर 4 ऑफ बैगेज रूल्स 2016। 4 मतलब शराब, राई ना। तो ये पास पड़ोसी देश हमारे शराब पीते रहते हैं, पड़ोसी देश में शराब पीते रहते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। और फॉरेन कंट्रीज़ टू हमने क्लस्टर बनाया है अदर देन दी FC1, जो भी USA वगैरह समझ लो, USA समझ लो इसको, कि रूल नंबर 3 में आएंगे वो। यानी माँ जो है बहुत हमारी USA में रहती है, माँ हमारी USA में रहती है, बहुत दूर रहती है, ठीक है। आगे आ जाओ। AR का मतलब एयरक्राफ्ट, SP मतलब शिप, और RD मतलब रोड है। PE मतलब पर्सनल इफेक्ट, जो हमने पहने होते कपड़े, यूज़ पर्सनल इफेक्ट कह लो। उसके अलावा GC का मतलब है ग्रीन चैनल, जहाँ पर गो डायरेक्टली इनसाइड द इंडिया इफ़ नो एक्स्ट्रा बैगेज, जितना हम सामान लेकर गए थे उतना ही वापस ला रहे हो तो ग्रीन चैनल थ्रू डायरेक्टली इंडिया में जा सकते हो। रेड चैनल, इफ़ एडिशनल बैगेज है तो रेड चैनल थ्रू जाना पड़ेगा। IR मतलब इंडियन रेजिडेंट, FRI मतलब फॉरनर रिजाइडिंग इन इंडिया, TIO मतलब टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, और TFO यानी टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन है यहाँ पर। इसके अलावा नक्शर 1 की बातें होंगी। नक्शर 1 में 8 आइटम्स हैं। क्या क्या हैं? फायर आर्म्स हैं, दूसरा है सिगार ग्रेटर देन 25, यानी 25 से ऊपर के सिगार जो है नक्शर 1 में आएंगे। फायर आर्म कार्ट्रिजेस, फायर आर्म कार्ट्रिजेज जो फायर आर्म्स हैं उसकी गोलियाँ 50 से ऊपर हैं तो नक्शर 1 में आएंगी। सिगरेट 100 से ऊपर है तो नक्शर 1 में आएंगी। टोबैको 125 ग्राम से ऊपर है तो नक्शर 1 में आएंगी। अल्कोहल 2 लीटर से ऊपर है तो नक्शर 1 में आएगा। गोल्ड सिल्वर अदर देन ऑर्नामेंट, ज्वेलरी के अलावा, ऑर्नामेंट क्या होते हैं उसके अलावा जो गोल्ड और सिल्वर है, सिल्वर की इट्टें वगैरह हैं तो वो नक्शर 1 में आएंगी। LCD LED तो नक्शर 1 में आएंगी। तो यहाँ पर मैंने देखो कैसे लिखा है इसको, 25 सिगार, 50 फायर आर्म कार्ट्रिजेस, 100 सिगरेट, 125 ग्राम टोबैको, मतलब 25, 50, 100, 125 इस तरह से लिखा है। सिगार 25, फायर आर्म कार्ट्रिजेस 50, सिगरेट 100, टोबैको 125 ग्राम, अल्कोहल 2 लीटर से ऊपर नक्शर 1 में आएगा। गोल्ड सिल्वर आएगा और LCD LED आएगा और फायर आर्म, ठीक है। ये नक्शर 1 हो गया, ये हमारा हो गया शॉर्ट टर्म्स। अब कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो कि या तो लोग आएंगे बाहर से आएंगे, तो लोग कहाँ से आएंगे भैया? या तो ये क्लस्टर 1 से आएंगे, क्लस्टर 1 की फॉरेन कंट्री से आएंगे, क्लस्टर 2 की फॉरेन कंट्री से आएंगे। क्लस्टर 1 की मतलब पड़ोसी देश से आएंगे, पड़ोसी देश से आएंगे यानी शराब पी के आएंगे। रूल नंबर 4 में पड़ोसी देश से आएंगे यानी नेपाल, भूटान, म्यांमार, पड़ोसी देश से आएंगे, शराब पी के आएंगे। दूर से आएंगे, माँ आएगी, दूर से आएगी फॉरेन कंट्री। इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ जो दूर रहती हैं वहाँ से माँ आएगी वहाँ से। तो अगर जब आएंगे तो कैसे आएंगे? अगर पास से आ रहे हैं तो बेटा एयरशिप से भी आ सकते हैं या तो रोड से आ सकते हैं, है ना। एयरशिप यानी म्यांमार में शिप सी पड़ता है ना, तो वहाँ शिप से भी आ सकते हैं, बाकी एयर से भी आ सकते हैं या फिर रोड से भी आ सकते हैं। तो एयरशिप को अलग कर दिया, रोड को अलग कर दिया। अगर एयरशिप से आ रहे हैं तो बेटा आते ही तुम्हें जो चैनल मिलेंगे, ग्रीन चैनल या फिर रेड चैनल। ग्रीन चैनल में तो तुम्हारे पास एडिशनल सामान है नहीं, तो बेटा ओके गो इनसाइड इंडिया। रेड चैनल है तो पकड़ लेंगे बेटा, बोलेंगे इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इंडियन रेजिडेंट चाहे फॉरेन रिजाइडिंग इन इंडिया है, चाहे टूरिस्ट ऑफ इंडियन है, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन है, जो मर्जी हो, रेड चैनल में जो मर्जी हो। अगर पास वाली कंट्री से आ रहे हो तो जो मर्जी हो तुम, तो मैं सिर्फ अगर पर्सनल इफेक्ट है तुम्हारे पास तो फुल एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। अगर पर्सनल इफेक्ट नहीं है तो दो बातें होंगी, जो तुम्हारी इफेक्ट होंगे तो तुम्हारा सामान होगा, बाकी का पर्सनल इफेक्ट के अलावा वो नक्शर 1 में हो लिस्टेड होगा या तो नहीं होगा। नक्शर 1 में है तो बेटा फुली टैक्सेबल हो जाएगा सीधे सीधी, और नक्शर 1 में नहीं है तो बेटा उसके अलावा जो भी सामान होगा 15,000, नक्शर 1 में नहीं है तो बाकी का जो सामान जो है 15,000 तक का एग्जेम्प्टेड होगा, उसके ऊपर के ऊपर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी तुमको, ठीक है। समझ गए बेटा? 15,000 तक का एग्जेम्प्टेड होगा, उसके ऊपर तुम्हें ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो एक बात तुम्हें थोड़ा एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि अगर मान लो तुम्हारे पास सिगार हैं 25 से ऊपर जो नक्शर 1 में आते हैं, ठीक है। मान लो 26 सिगार हैं, 26 सिगार हैं तो या 30 सिगार हैं, जैसे मर्जी मान लो 30 सिगार हैं, तो 25 से ऊपर कितने हो गए? 5 हो गए, तो 5 सिगार तक फुली टैक्सेबल हो जाएंगे। तो 5 सिगार की जो वैल्यू होगी वो फुली टैक्सेबल हो जाएगी। हमेशा जो भी वैल्यू आएगी उसका 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, जितनी लिमिट तक वो नक्शर 1 में जिससे ऊपर है वो टैक्सेबल है तो उतने पार्ट में डिवाइड कर लो। तो 25 + 5 कर लिया, यानी 25 तो फुली टैक्सेबल है तो 5 पर हम टैक्स लगा दिया, ड्यूटी लगा दी। और 25 से नीचे वाली हमने वैल्यू निकाली, फिर 25 से नीचे की, 25 से अभी 25 से ऊपर निकाली और 25 की वैल्यू निकाली। 25 की वैल्यू मान लो आ गई हमारी 20,000। 25 जो सिगार थी उसकी वैल्यू आ गई 20,000, तो 20,000 जो थी 15,000 एग्जेम्प्टेड है और 5,000 हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। इसके अलावा भी बाकी का सामान होगा अगर तो उसको भी 5,000 में ऐड कर देना और उसकी वैल्यू पर ड्यूटी पे कर देना बेटा तुम, ठीक है। समझे? आई होप बात समझ में आई होगी।
और अगर आप रोड से आ रहे हो तब भी आपको जो मर्जी हो, इंडियन रेजिडेंट हो, फॉरेनर रेजिडिंग इन इंडिया, टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, चाहे टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो, जो मर्जी हो, पर्सनल इफेक्ट हो तो फुल एग्जम्प्टेड है, पर्सनल इफेक्ट नहीं है तो बेटा तुम पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इस केस में कुछ भी अक्षर 1 का फंडा खत्म है। इस केस में रोड के केस में तुम पड़ोसी देशों से रोड के थ्रू आ रहे तो एनेक्शन 1 का फंडा नहीं है। अगर पर्सनल इफेक्ट है तो नहीं टैक्सेबल नहीं है, अगर नहीं है पर्सनल इफेक्ट तो बेटा पूरे पर तुम टैक्स पे कर दो, फुल टैक्सेबल कर दो। नो एनेक्शन 1 एप्लीकेबल हेयर, ठीक है। अब आ जाओ दूर की कंट्री, यूएसए से आ रहे हो, माँ आ रही है हमारे दूर कंट्री से, तो चाहे एयर से आ रहे, चाहे शिप से आ रहे, चाहे रोड से आ रहे, जैसे मर्जी आ रहे हैं। ग्रीन चैनल पर है तो ओके जाओ भैया। अगर रेड चैनल के थ्रू आ रहे हो तो बेटा 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इंडियन रेजिडेंट, फॉरेनर रेजिडिंग इन इंडिया, टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये तो हमारे हैं मतलब इंडियन वाले हैं, ये इंडिया वाले हैं। देखो यहाँ पर इंडिया 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 आ रहा है ना हर जगह। इंडियन रेजिडेंट, फॉरेनर रेजिडिंग इन इंडिया या टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो जहाँ जहाँ इंडिया आ रहा है बेटा वहाँ पर देख लो पर्सनल इफेक्ट तो फुल एग्जम्प्टेड होंगे, और पर्सनल इफेक्ट नहीं है तो बेटा 2 बातें होंगी, या तो एनेक्शन 1 में होंगे या तो फिर एनेक्शन 1 में नहीं होंगे। अगर एनेक्शन 1 में है तो फुल टैक्सेबल हो जाएंगे, एनेक्शन 1 में नहीं है तो बेटा इंडिया वाले हैं ना तो 50,000 तक उनको एग्जाम्पशन दे देंगे। दूर से भी आ रहे हैं ना बेटा, यूएसए से आ रहे तो 50,000 तक तुम्हें एग्जाम्पशन दे देंगे, बाकी बात तुम ड्यूटी पे कर देना। लेकिन अगर आप टूरिस्ट ऑफ फॉरेनर ओरिजिन हो, जहाँ पर इंडिया का नाम निशान नहीं है, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो, तो बेटा पर्सनल इफेक्ट तो हम मान लेते हैं फुल एग्जाम्प्टेड है, लेकिन पर्सनल इफेक्ट नहीं है तो अनेक्शन 1 वाली वैल्यू जो तो फुली टैक्सेबल हो ही जाएंगी। अनेक्शन 1 में अगर नहीं है तो बाकी के आइटम पर सिर्फ 15,000 तक की हम एग्जाम्पशन देंगे, बाकी पर तुम्हें ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। देखो अगर इंडिया वाले केस था तो 50,000 तक दिया था, दूर से आ रहे हो बेटा, फॉरेन से यूएसए से आ रहे हो तो बेटा तुम इंडिया के हो ना, ओके 50,000 तक एग्जाम्पशन ले लो। लेकिन तुम फॉरेन के ओरिजिन के हो, तुम तो फॉरेन ओरिजिन के टूरिस्ट हो यार, तुम्हें ज़्यादा नहीं देंगे हम, तुम्हें सिर्फ 15,000 तक की एग्जाम्पशन देंगे। देखो यहाँ पर जो नेपाल भूटान से आ रहे थे उस केस में, जो एयर से या शिप से आ रहे थे उस केस में भी हमारा क्या था 15,000 तक। उस केस में तो कोई भी था उस पर 15,000 ही दे रहे थे, लेकिन इस केस में टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन के लिए हमारा भेदभाव हो रहा है, उसको सिर्फ 15,000 तक का एग्जाम्पशन दे रहे हैं, बाकी पर ड्यूटी पे करवा रहे हैं उसको, ठीक है। और एक बात और समझ लो, यहाँ पर इन्फेंट के केस में ओनली पर्सनल इफेक्ट एग्जाम्प्टेड होती है, और इन्फेंट जो होता है वो होता है 2 साल से कम का बच्चा होता है, ठीक है। बैगेज यहाँ ख़त्म हो जाता है।